का मैटर आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो एक तो सदर साहब के बारे में इन्होंने कहा कि हम उनको मानते ही नहीं, उनका आईनी ओहदा ही कोई नहीं। दूसरा इन्होंने कहा कि जनाब के अगर सदर साहब ने जो फैसला किया था तो 30 अप्रैल की डेट क्यों दी, क्योंकि अगर 90 दिन गिने तो ये 10 अप्रैल बनते हैं। तो इसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं कि अगर 10 अप्रैल को नहीं हो सकते 30 अप्रैल को होंगे, तो 30 अप्रैल से हम आगे करना चाहें तो 8 अक्टूबर, क्या हम 8 अक्टूबर से भी आगे खींच देना चाहते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। देखिए, ये तो कोई भाम वाली बात नहीं रह गई कि ये पैसों की बात से मैं शुरू करूंगी कि ये जो फजूल किस्म के आर्गुमेंट देते हैं जिनकी कोई लॉजिकल और कोई हकीकी ग्राउंड नहीं है। मसलन 1500 अरब का, आपको पता ना कि इनके वकील ने क्या बोला कि जी 1500 अरब का खसारा है। 1500 अरब में इलेक्शन के कितने चाहिए? 20 अरब। मतलब इट्स अ जोक। और अनफॉर्चुनेटली जो गैर आईनी खुद है वो दूसरे आईनी ओहदेदार को देखो जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, कैसे धड़ल्ले से कह रहे हैं, हठधर्मी से कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 20 अरब रुपए और 100 अरब के ये करप्शनें कर रहे हैं, जहर वाला आटा बेच रहे हैं और उसमें माशाल्लाह से मौत का खेल हर पाकिस्तान के चौक चौराहे में जिस तरह से इन्होंने जारी किया हुआ है कि इंसानियत की तजलील अलग और लोग अपनी जानों से, हमें तो उन जानों मजीद अगर ये जिस मईशत की मैडम ये बात कर रहे हैं उसमें आपको ये भी पता होगा कि तीन इंटरनेशनल कंपनीज, 30 लोकल कंपनीज जो मोबाइल की हैं वो अपने सारे प्रोसेस खत्म कर चुकी हैं, वो अपने प्लांट्स बंद कर चुकी हैं, खाम माल मिल नहीं रहा, बरामदात मजीद कम हो रही हैं, एलसीज नहीं खुल रही, मईशतदान सारे के सारे रो रहे हैं। और एप्टेमा के चेयरमैन ने हाथ जोड़कर उनको कहा कि टेक्सटाइल का आपने कब्रिस्तान बना दिया। ना सिर्फ टेक्सटाइल का, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमें वो अमवात नजर आ रही है जो आटा की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हो रही है। ये आटा फंगस वाली वो गंदम जो इन कमबख्तों ने बाहर फेंकी होती है, कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है और फंगस ज्यादा इन्होंने यूक्रेन से मंगवाई, वो गंदम वाला आटा जहर वाला जो मुजरे सेहत है, किसी इंसानी जान के लिए क्या जानवर के लिए भी वो मुजरे सेहत है, वो ये बांट रहे हैं। उससे जितनी अमवात होंगी वो एक अलग बहस है। पाकिस्तान को इन्होंने, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के किसानों को, हमारे खलियानों को इन्होंने। अच्छा, एक और क्रिटिकल सवाल की इजाजत दें ताकि मैडम ये ना पता चले ना कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आप जरा जवाब ये क्लियर दे दें। एक उनकी तरफ से एक और पॉइंट ये दिया जा रहा है कि जैसे पूरी की पूरी, जैसे आप पीटीआई ये कह रही है कि उमर अता बंदियाल साहब ने जिस तरह कहा कि पीर का सूरज जो है वो खुशी की खबर लेकर आएगा, उसका सूरज जो है वो खुशी की खबर लेकर आएगा, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ बात पहले से ही तय हो गई है चीफ जस्टिस साहब की, और वो उमर अता बंदियाल साहब को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि उन्हीं के पीटीआई के हक में फैसला होगा। और इसी तरीके से दूसरी तरफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने, यानी ये टाइमिंग क्या है जिसके ऊपर सुमोटो को जो है वो क्वेश्चन बनाया गया? फरमाइएगा जरा इसके लिंक को। जी अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सीधा ओपन एंड शट केस है। मैंने अर्ज किया कि ये चीफ जस्टिस अता बंदियाल तो ज़ाहिर लॉ एक्सपर्ट है, उनकी तो एक्सपर्टीज है, इसमें लीगल एक्सपर्टीज की क्या जरूरत है? आपको ये मुझे पता है कि नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऊपर मेरी अर्ज सुन लेना, मैं एक दिन ऊपर भी ये जो इंटरम सेटअप है ये सब गैर आईनी हो जाएगा, कलदम हो जाएगा। अगर एक चेक भी ये साइन करेंगे या गवर्नमेंट किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होगी वो और सीधा आर्टिकल 6 के जुमरे में आएंगे। लेकिन वो काफी सारी तशरीहात भी तो ला रहे हैं मैडम, सुन लेना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक चीज है ही आईनी और कानूनी फैसला होना है, आइन के मुताबिक होना है, तो उसमें अब हम किधर से रह गया? वो तो इनको, मुझे ये बताएं जिन ग्राउंड्स पे, जिन लॉजिक्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि बस ये इलेक्शन नहीं हो सकता बाकी सब कुछ हो सकता है, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जितने इन्होंने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, आपको पता है ना, जितने अरबों रुपए तो इनके खाली लल्ले पे इनके प्रोटोकॉल्स पे 80-90 रुकनी कैबिनेट, और उसमें 20 अरब रुपए के लिए नहीं है। वो बड़ा अच्छा कि कुछ लोगों ने कहा कि इनको हम फंड रेजर करके दे देते हैं, पूरी कौम इलेक्शन चाहती है, मुल्क को बचाने के लिए ये कोई भारी कॉस्ट नहीं है, भारी कीमत नहीं है, मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए तो लोग तो पैसे देने को भी तैयार है। ये वो साथ ही कह देते हैं कि हम लोग तो करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछे ना आप, हम लोग जवाब दे नहीं, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी मेरा एक ये सवाल है, वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बनवाने वाले भी आप ही थे, सरबराह भी आप ही ने चुना था, और अब आपने आगे देखा कि पिलडैट के जो रहनुमा है वो सारे की सारी बातें ऐसे करते हैं कि जिस तरीके से नून लीग ने उनको रेंट पे रख लिया, क्योंकि सारी बातें तो उनके हक में करते हैं, जमहूरियत के तो हक में तो कोई बात ही नहीं है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये
कि कोई भी बड़े से बड़ा आईनी ओहदेदार वो किसी भी दौरे हुकूमत में आया हो, उसके लिए आईनी तकाजे पूरे करने हैं कि ये ताना हमें ये देंगे, करवा ये रहे हैं, इलेक्शन डिले की तस्वीर सुबह दोपहर शाम ये पढ़ते हैं, रोकते ये हैं, मिर्चियाँ ये पढ़ते हैं, प्रेशराइज ये करते हैं, $500 होने की धमकी ये लगाते हैं, जो कि धमकी नहीं है। कौम को पता होना चाहिए कि डॉलर जितना भी महंगा होता है, रुपया गिरता है, इनकी बगैर करप्शन के इनके मालो मता में 10 अरबों खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है, बिकॉज इनकी सारी जायदादें, सारी पैसा इनका डॉलर में है। दूसरी जो रहेगी बात, देखें इलेक्शन कमीशन ने ही करना है, इसी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी को तलब किया है। कोई आईनी ओहदेदार होता कौन है जवाब देने के लिए? आर्टिकल 6 के जुमरे में आएगा। अच्छा, ये आर्टिकल 6 से याद है हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सुन ले मेरी बात, आज सुने ना, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये कहे कि मैं इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं दूंगा। मैडम, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी नहीं माना, उन्होंने कहा कि वो बेंच ही ठीक नहीं था, उसके अंदर 4-3 का फैसला हुआ, फिर उन्होंने कहा कि 2 लोगों जो है ना माजरत कर ली, फिर उन्होंने मरियम साहिबा ने जो है वो 2 जजेस की बड़ी तारीफ भी की। ये जो डिवीजन डाल रहे हैं जजेस के अंदर, ये दरमियान में जो बोन ऑफ कंटेंशन डाल रहे हैं और आपस में बेंचेस को लड़ा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बात हो रही है। इन्होंने तो इस तरीके से समझ लिया जैसे कोई मजिस्ट्रेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये अच्छा है कि सारा जो गंद है ना वो उबल के उछल के बाहर आ रहा है, लेकिन इस जमात के लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने फिजिकली अटैक किया था, पैसे बांटे थे, प्लॉट्स बांटे थे, और ये जुडिशरी को अपनी बी टीम बना के पहले यूज करते रहे। लेकिन अब जो आयन और कानून के साथ देखें, इस वक्त जो कौम का मिजाज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई गैर आईनी फैसला कौम सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क डूब रहा है। अगर एक्टिमा के वो गोहर एजाज साहब ने अगर हाथ जोड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में ये इंडस्ट्री अपनी पीक पे हमने पहुंचाई थी, और आज वो कब्रिस्तान है, वो एक खरादिए और एक वो क्या कहते हैं जो स्क्रैप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह मजीद आपको ये भी बताता चलो मैडम के जो हुज्जाज इकराम का जो एक तरीके इंसाफ के लिए नहीं, वो इस मुल्क की जरूरत है, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं आनी किसी भी रॉकेट साइंस से। और ये जो चोरों का जत्था है, ये जो कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर गैर आईनी तरीके से मुसल्लत किए गए हैं, इनको लगता है। अच्छा मैडम, मैं अफराते ज़र की भी बात करूं, टॉलरेट करेगी आज अफराते ज़र 6 दिहाइयों से भी ऊपर चली गई, यानी तारीख में ऐसा सबब कहीं नहीं मिलता। 35.5 अफराते ज़र हो गई, और फूड इन्फ्लेशन 60 के करीब पहुंच रही है, यानी आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी 150 की मुर्गी आप समझ लें 1200 रुपए की हो गई। तो आप मुझे और एक ऊपर काम किया कि जो हुज्जाज इकराम का जो कोटा जाया करता था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि डॉलर में पेमेंट ना होने की वजह से मुमकिन है कि हुज्जाज इकराम भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जाते थे वो ना जा सके, वो कोटा भी नहीं मिलेगा। देखें, ये ग्रुप ऑफ जोकर्स हमारे ऊपर मुसल्लत है। इस तरह की जो ग्राउंड रियलिटीज है, जमीनी हकायक के इशारे कभी भी झूठ नहीं होते, गलत नहीं होते। फैक्ट्स एंड फिगर्स को नोबडी कैन डिनाई, या वो ठीक होते हैं या गलत होते हैं। उसके अंदर इतनी मज़ाक़खेज़ किस्म की आर्ग्यूमेंट, जोकर किस्म के स्टेटमेंट और इतनी फॉल्स। अच्छा, टाइम की कमी के बाद मैं आपसे एक आखिरी स्टेटमेंट लेना चाहता हूं मैडम। ये पहला भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला नहीं माना था। मैडम आखिरी बात, एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये पहला फैसला भी उन्होंने नहीं माना था। अब दूसरा, नवाज शरीफ की मैयत के अंदर उन्होंने कहा कि ये हम सारे जो है वो पहले से ही बायकॉट कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने बायकॉट कर दिया है, तो आर्टिकल 6 कब लगेगा उनके ऊपर? वो तो स्टेट बायकॉट कर रहे हैं उनको, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हम जजेस के खिलाफ फैसला भी चलाएंगे, यानी कैंपेन चलाएंगे। देखिए, नंबर 1 कैंपेन वो चलाएंगे नहीं, वो चला रहे हैं उनकी फैमिलीज को, उनकी निजी जिंदगी को हिट कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि जो 65 और 71 की वॉर के बाद जो सिचुएशन नहीं हुई थी वो अभी बनी हुई है। और आखिरी बात ये कि ये ट्रेंड करें, ये जो मर्जी करें, ये उल्टे होके लटके, फांसियां ले लें खुद ही, आर्टिकल 6 के जो जुमरे में आएगा एक तो उस पर लगेगा। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने तो आयन और कानून के मुताबिक अपना फैसला करना है, ये बायकॉट करके ना लंदन को मुंह कर जाए। या इनको मेरा एक मशवरा है कि ये जो इन्होंने तहरीक फिर लॉन्च करनी है ना, उसके लिए अपने वो जो लीडर है ना जो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसे यहाँ बुला ले।